नमस्कार वक्ता साथियों। कल यानी कि बुधवार को देश में मॉक ड्रिल यानी कि किसी भी हमले से बचाव के लिए आपको क्या करना है, इस संबंध में आज ही मेरी सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी मुकुल दीक्षित से बातचीत हुई। तो उन्होंने बताया कि हवाई हमले से बचने के लिए मॉक ड्रिल करवाई जा रही है ताकि हम सुरक्षित रहे और मानसिक रूप से भी तैयार रहे। आपको किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है और बच्चों को भी जागरूक करना है। तो हवाई हमले से बचाव की चेक लिस्ट मोबाइल में सेव कर रखें। अलर्ट और सतर्कता बरतें। एयर रेड सायरन की आवाज़ को पहचानें। मोबाइल या रेडियो पर सरकारी अलर्ट सुनें। अफवाहों पर विश्वास न करें। केवल आधिकारिक सूचना पर ही ध्यान दें। सुरक्षित स्थान यानी कि शरण स्थल तैयारी रखें, यानी कि आपके जहन में नक्शा होना चाहिए कहाँ हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, यानी कि निकटतम बंकर या शरण स्थल की जानकारी आपको रखनी है। और अपने घर में मजबूत बिना खिड़की वाला कमरा भी रखें। शरण स्थल तक पहुंचने का रास्ता पहले से ही तय कर लें। तो दोस्तों, अगर ये चीज़ें हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन साथ ही ज़रूरी है कि पीने का पानी घर में कम से कम 3 दिन रखें। सूखा भोजन यानी कि बिस्कुट, ड्राई फ्रूट आदि भी रखें। प्राथमिक चिकित्सा किट भी आपके पास में होना चाहिए। टॉर्च और एक्स्ट्रा सेल की व्यवस्था भी रखें। पोर्टेबल रेडियो संभव हो तो अपने पास रखें। ज़रूरी दस्तावेज, आईडी, मेडिकल रिपोर्ट, बैंक डिटेल्स भी अपने पास रखें। साथ ही मोबाइल चार्जर, पावर बैंक। और ख़ास बात ध्यान रखने की है, अंधेरा और सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। रात में सभी लाइटें बंद रखें, जिसे ब्लैकआउट कहा जाता है। खिड़कियों पर मोटे पर्दे, काले कागज़ या ब्लाइंड लगाएं। शीशे से दूर रहे, ज़मीन पर लेट जाएं। अभ्यास और तैयारी दोनों ही ज़रूरी है। परिवार के साथ हवाई हमले की ड्रिल करें। बच्चों को सुरक्षित स्थान और प्रक्रिया भी समझाएं। पड़ोसियों के साथ आपसी सहयोग सुनिश्चित करें। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमले के बाद क्या करें? बाहर तभी निकले जब सरकारी निर्देश हो। घायल हो तो प्राथमिक उपचार करना चाहिए। आपको इसका भी प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत है। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि संदिग्ध वस्तु या बम दिखे तो छुए नहीं, पुलिस को सूचित करें। मुकुल जी दीक्षित का भी आभार और आप सब लोगों से यही अपील है। हालांकि वागड़ क्षेत्र में इन संभावनाओं का कोई आधार दिखाई नहीं देता है, लेकिन सुरक्षित रहे। और सुरक्षित तभी रह सकते हैं जब आप सतर्क हो, जागरूक हो। तो दोस्तों, तैयार रहें उस हर परिस्थिति के लिए जहां कुछ मानव दानव का रूप लिए हुए हैं। इन दानवों से बचना है तो सुरक्षित रहना है। जय हिंद दोस्तों।